नमस्कार दोस्तों, नेचुरल साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जो नेचर में साइंस के नियम छिपे हुए हैं उनको हम आपको बताते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि बरसात कैसे होती है, गर्मियों में बरसात क्यों होती है, सर्दियों में बरसात क्यों होती है और मानसून में बरसात क्यों होती है। दोस्तों, गर्मी की बरसात बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जबकि सर्दी की बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि मन्नार की खाड़ी पर निर्भर होती है। वैसे तो हर बारिश में भीगने का मन होता है, पर मानसून की बात ही कुछ और है। मानसून तन को ही नहीं मन को भी भिगोता है। हर किसी के मन को, लोगों के तन मन को नहीं, नदी पहाड़ खेत खलियान हाट बाजार सभी के मन को। किसी को यह रोमांच देता है तो किसी को यह खुशी देता है, किसी को ताजगी तो किसी को नया जीवन देता है। और यह सब करने वाला मानसून इस धरती का अपनी तरह का अकेला नाटकीय घटनाक्रम है। मानसूनी जलवायु काफ़ी बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। तो चलिए जानते हैं कि मानसून का गणित क्या कहता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब शब्द मौसिन से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। सालाना आगमन के कारण ही इस खास जलवायु का नाम मानसून पड़ा है। आइए अब जानते हैं कैसे होता है मानसून का आगमन। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने के क्रम में पृथ्वी का कुछ भाग कुछ समय के लिए सूर्य से दूर चला जाता है, जिसे सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना कहा जाता है। पृथ्वी पर स्थिर दो काल्पनिक रेखाएं कर्क और मकर रेखा है। सूर्य उत्तरायण के समय कर्क रेखा पर और दक्षिणायन के समय मकर रेखा पर होता है। पृथ्वी पर इसी परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल का आगमन होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से तीन मौसम होते हैं: ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल तथा शीतकाल। ग्रीष्मकाल की अवधि मार्च से जून तक, वर्षाकाल की अवधि जुलाई से अक्टूबर और शीतकाल की अवधि नवंबर से फरवरी होती है। मौसम में इसी परिवर्तन के साथ हवा की दिशा भी बदलती है। जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है तथा पूरे क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में हवा की रिक्तता को भरने के लिए ठंडे क्षेत्र से हवा गर्म प्रदेश की ओर बहने लगती है। शुष्क और वर्षाकाल का बारी बारी से आना मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता है। ग्रीष्मकाल में हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जो कि वर्षा के अनुकूल होती है, और शीतकाल में हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ग्रीष्मकाल में 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण मध्य एशिया का भूभाग काफ़ी गर्म हो जाता है। फलस्वरूप हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध के महासागरीय भाग पर ठंड के कारण इस उच्च वायुदाब की ओर से हवा उत्तर से स्थित कम वायुदाब की ओर चलने लगती है। इस क्रम में हवा विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम के अनुसार अपने दाहिने ओर झुक जाती है। फेरेल के नियम के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण हवा अपनी दाहिनी ओर झुक जाती है। यह हवा प्रायद्वीपीय भारत, बर्मा और दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य स्थलीय भागों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा के रूप में समुद्र से स्थल की ओर बहने लगती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये हवा समुद्र से चलती है, इसलिए इसमें जलवाष्प भरपूर होती है। इस कारण एशिया महाद्वीप के इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। यह मानसूनी जलवायु भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका के गिनी समुद्र तट तथा कोलंबिया के प्रशांत समुद्री तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने लगती है और वह 24 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध के मानसूनी प्रदेशों, मध्य एशिया के अत्यधिक ठंडा हो जाने के कारण वहाँ उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। ये हवाएं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। अब एशिया के इस आंतरिक भाग में ठंडी हवा समुद्र तटों की ओर चलने लगती है। हिमालय पर्वत श्रेणी के कारण ये ठंडी हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई यह हवा विशाल हिस्से को पार कर दक्षिण एशिया के देशों में पहुंचती है। स्थल के आने के कारण यह हवा शुष्क होती है, किंतु बंगाल की खाड़ी पार करते समय आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और इसलिए प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्र तटीय भागों में, खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। इसे मानसून का लौटना कहते हैं। मानसून के कारण वर्षा प्राय 3 प्रकार की होती है: चक्रवातीय, पर्वतीय तथा संवहनीय। आर्द्र मानसून हवाएं तथा पर्वत से टकराती है तो
ऊपर उठ जाती हैं। परिणाम स्वरूप पर्याप्त वर्षा होती है। चूँकि हम जानते हैं कि ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसमें मौजूदा वाष्प कण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। जब पानी की बूंद भारी होने लगती है तो यह धरती पर गिरती है। इसे हम बारिश कहते हैं। चूँकि मानसूनी हवा में वाष्प कण भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए बारिश भी जमकर होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।